आज की वीडियो का टाइटल पढ़कर आपको बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स तो आई होंगी। लेकिन आज मेरा आप सब लोगों से ना प्रॉमिस है कि इस वीडियो के एंड पर जिसके दिलो दिमाग में थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी में जो है ना वो कन्वर्ट कर दूँगी। अच्छा, एक बात से तो हम सब जो है ना वो एग्री करते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है और उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। ये हम इंसानों पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसका नेगेटिव पॉइंट कैप्चर करते हैं या फिर हम उसका पॉजिटिव पॉइंट कैप्चर करते हैं। हम जो अपने दिमाग को ना सिग्नल देते हैं ना, तो दिमाग वही सिग्नल को पकड़ लेता है, चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमें जो है ना हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर कदम पर, हर स्टेप पर आपने ना पॉजिटिविटी होती है ना, उसको अपने पास रखें और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। अगर एक चीज़ नेगेटिव है ना, तो उसको आपने जस्ट इग्नोर किया जा सकता है। आप उसको जितना हो सके इग्नोर करें, ठीक है? कुछ नहीं होता, अगर आपको कोई कुछ कह रहे हैं ना तो इट्स ओके। दूसरों को भी जो है ना अपनी पॉजिटिव एनर्जी में लपेटने की कोशिश करें और कभी भी दूसरों से जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो कभी भी नहीं लेनी। तो जी, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि सास को आप लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हाउ टू हैंडल सास। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, सबसे पहले जो है ना सास को हैंडल करने के टोटके और तावीज़ जो है ना वो मैं आपको बाद में दूँगी। सबसे पहले मेरा आप सबसे जो है ना वो एक सवाल है। एक बात को ना अपने ऊपर रख कर आप लोगों ने सोचना है और फिर उसका मुझे ठीक-ठीक आप लोगों ने जवाब देना है। ठीक है? समझे, एक आप लोग तसव्वुर करें, एक लड़की है, उसकी शादी होती है। वो एक घर में आई है, उसने उस घर को 30 से 35 साल दिए हैं। वहाँ पे ही उसके बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं, वहीं उसने अपनी जवानी गुज़ारी है, अपने शौहर के साथ रही है। जवान भी हो गए, उसने अपने बच्चों की शादी की है। अगर मैं खुद पर रख कर इस बात को सोचूं तो मैंने इस घर को 20 साल दिए हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने उसकी जो है ना अब शादी कर दी है। ठीक है? अब उसकी जब मैंने शादी किया ना, उसकी बीवी अब पहले दिन ही आकर जो है ना वो कहती है कि अब मेरा कंट्रोल है, मैं चलाऊंगी घर, मैं अब हर चीज़ हैंडल करूंगी, अब ये काम आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो याद रखो, थोड़ा सा इन चीज़ों को हज़म करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है ना। हम फ़ौरन इस चीज़ को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। देखो, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उससे जो है ना पावर ऑफ़ कंट्रोल एकदम से ले लिया जाए ना, तो वो हज़म नहीं होता। इसलिए हमेशा यही कहते हैं ना कि खाना जो है ना हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए। एक बंदी जो है ना, उसने जब 30 साल गुज़ारे हैं तो उस घर में, और वो एक बंदी को हफ़्ता हुआ है आए हुए, और वो कहती है कि मैं तो जगह, ये तो मेरी जगह है, बस अब मैं करूँगी, तो तुम बस फ़ारग हो। यार, ऐसा नहीं होता। जब आप लोग खुद पे ऊपर रख के सोचें ना कि आपके साथ ऐसा हो, तो बड़ा दिल दुखता है इस बात पे। जितना मर्ज़ी बंदा जो है ना इसमें पॉज़िटिव हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं ना वो आ जाती हैं आपके माइंड में। अब ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हमने उसको नेगेटिव वाइब को, उसको नेगेटिव तौर पे लेना है या हमने उसको पॉजिटिव तौर पे लेना है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे जो है ना मेरी सास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरी सास हैं, वो इस बात से खुश हो जाती हैं। कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जब मैं उनके साथ करती हूँ। इनमें से एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैंने अपने हस्बैंड से कोई चीज़ मंगवानी होती है ना, रात के टाइम 9-10 बजे, काफ़ी अंधेरा होता है, मैं खुद तो जा नहीं सकती। तो क्या होता है कि वो हमेशा नखरे करते हैं। बात तो वो मेरी मान लेते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं अपनी सास को बोलती हूँ कि अम्मी, आप इनसे जो है ना ये बात कह दें, ये मुझे चीज़ ला दें, आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो वो अम्मी जब उनको कहती है ना, तो आप यकीन करें वो उस बात से खुश हो जाते हैं, वो फ़ौरन चले जाते हैं। तो ये देखने में तो बात छोटी सी है अगर आप लोग देखें, लेकिन अगर आप इस बात पे गौर करें ना, समझें, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर एक खुशी पैदा होती है, नहीं मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है, वो मेरी बात सुनता है। तो फिर ये होता है कि अगला बंदा भी खुश हो जाता है, उसको भी एतमाद रहता है, नहीं मेरा पुत्र मेरे अंडर है। ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं। तो आज मेरी जो है ना आप सब लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि जज़्बाती कभी नहीं होना आपने। जज़्बात में फ़ैसले कभी भी नहीं करने। लोग आपको ना बहुत उल्टे मशवरे देंगे और देते होंगे, आप मेरी इस बात से जो है ना वो मुत्तफ़िक होंगे। काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं ना जिनको लोग इधर-उधर से आके मशवरे देंगे, स्पेशली आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज़ कज़न्स ऐसे होंगे जो आपको इस तरह के मशवरे देंगे ना कि भई तूने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आपने कभी भी जो है ना उनकी नहीं सुननी, सिर्फ़ आप लोगों ने अपनी सुननी है। जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने वो करना है। जो आपके नज़र में ठीक है, आपने वो करना है।
ठीक है। और याद रखें हमेशा लिमिट में रह कर करना है। अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना वो आपने खुद क्रिएट करनी है। कभी ये ना हो कि अच्छे बनने के चक्कर में ना हर चीज़ अगले को आप लोग बता दें। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि इंसान को अपने तक ही रखनी चाहिए अपने, यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को अपने हस्बैंड अपने किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा जो है ना अपने बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट करें आप लोग। चलो जी, ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा तावीज़ बताऊँगी ना जिसको सुनते ही आप लोग जो है ना दीवाने हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये बाजी ने बात बिल्कुल ठीक की है। तो अब जी तावीज़ देने का टाइम आ गया है। अब आप लोगों ने ले लेनी है एक कॉपी पेंसिल और तावीज़ लिखना शुरू कर देना है ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें लिखना है मुकाबलाबाजी, आगे क्रॉस लगा दें। मुकाबलाबाजी कभी नहीं करनी आप लोगों ने। हमने किसी के साथ भी जो है ना वो कभी भी मुकाबला नहीं करना, एक दूसरे को कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। कि बेशक वो आपकी माँ है या आपके हस्बैंड की माँ है, एक ही बात है। जहाँ पे मुकाबलाबाजी आ जाती है ना वहाँ सब कुछ गलत हो जाता है। हस्बैंड ने तो काम पे चले जाना होता है ना, हमने तो अपना पीछे टाइम अपनी सास के साथ गुजारना होता है। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर आज रहें आप लोग, उनको भी अच्छा फील कराया जाए। उनको आप कहें कि आप सुपीरियर हैं, आप हमारे घर की रौनक हैं, आप हैं तो घर में अच्छा अच्छा फील हो रहा है, मतलब घर घर लग रहा है। तो यार वो बंदी खुश हो जाएगी, ठीक है। तो आपने तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपनी सास के टाइम गुजारना है। पूरा दिन आप अपनी सास के साथ रहेंगी तो हमेशा उनके साथ बना के रखें। मैंने देखा है आजकल कोई लड़की जो है ना नहीं चाहती कि उनके सास ससुर जो है ना वो उनके साथ रहें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। हम जज्बात में आकर इतने बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं। कुछ सास ससुर भी होते हैं जज्बाती, ये नहीं कि लड़कियां ही होती हैं। कुछ लड़कियां बर्दाश्त भी करती हैं, कुछ के सास ससुर भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो दोनों से ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जो है ना बड़े तहम्मुल से काम लें। एक घर को चलाने के लिए इंसान को, औरत को स्पेशली, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और आप लोग भी इस बात को समझें कि हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, हर किसी का तजर्बा डिफरेंट होता है। हमेशा वक्त हालात जो होता है ना इंसान को थोड़ा सा सख्त बना देते हैं। क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ। अब जो आप अपनी सास को ही देख लें, आपकी जो सास थी जब प्रेगनेंसी होती थी उनकी, तो पिछले ज़माने में क्या करती थी, टाँकियाँ भी लगा रही होती थी, बैठ के झाड़ पोंछ खाना पकाना हर चीज़ कर रही होती थी। और आजकल के दौर में हम लोग रेस्ट कर रही होती हैं, बहुत कम होती हैं जो इस तरह से काम शाम कर रहे हैं, बैठ के पोछे लगा रही हों। हमने मेड्स रखी होती हैं, तो उनके और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और फिर एक और बात, जो उनके टाइम के हस्बैंड होते थे ना, है ना, आपके ससुर हैं या उनके जो ससुर सास ससुर होते थे वो इतने सख्त होते थे। या उनके शोहर या पहले के बाप जब घर में आते थे ना तो कांप जाते थे, बच्चे कांप रहे होते थे, औरतें जो बीवियाँ होती थी वो कांप रही होती थी। लेकिन आजकल की तो फुलझड़ियाँ बन के आगे पीछे घूम रही होती हैं, मेकअप किया और जी हम फरमाइशें कर रही होती हैं, आज यहाँ नहीं यहाँ जाना है, यहाँ से खाना खाना है। तो वो ये चीज़ें जो होती हैं ना इंसान के दिमाग में रह जाती हैं, उसके दिल में होती हैं कि यार मैंने जैसे मेरे साथ सलूक हुआ है ना, कुछ सासें ऐसी होती हैं कि कहती हैं जैसा मेरे साथ सलूक हुआ आगे मैंने भी अपनी बहुओं के साथ वही करना है। लेकिन कुछ सासें ऐसी होती हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं कि यार जैसे हमारे साथ हुआ है कभी हमने अपनी बहुओं के साथ वो सलूक नहीं करना, बहू को जो है ना बेटी बना के रखना है। तो बस क्या करना है जी, आप लोगों ने इन तमाम बातों को इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी को हमेशा आगे लेकर चलना है, नेगेटिविटी को नहीं, पॉजिटिविटी को लेकर चलना है। तो बस ये थी कुछ बातें जो इंसान के दिल में रह जाती हैं। बस हमने अगले बंदे को जो है ना अच्छा से ट्रीट करना है ताकि उसको भी जो है ना अच्छा अच्छा फील हो, वो भी कि यार सब ओके है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।